दोस्तों आईपीएल 2026 के इतिहास में आज एक ऐसा दिन दर्ज हो गया है जिसे आरसीबी के फैंस कभी याद नहीं करना चाहेंगे। गुवाहाटी के मैदान पर राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मिली उस करारी हार के बाद अब आरसीबी के खेमे में एक ऐसा ज्वालामुखी फटा है जिसकी तपिश पूरे क्रिकेट जगत में महसूस की जा रही है। अभी हम विराट कोहली के गुस्से और वैभव सूर्यवंशी की तूफानी पारी की चर्चा कर ही रहे थे कि आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने एक ऐसा विस्फोटक और आत्मघाती बयान दे दिया है जिसने न केवल उनकी कप्तानी पर सवाल खड़े कर दिए हैं बल्कि आरसीबी के मैनेजमेंट और विराट कोहली के साथ उनके रिश्तों को लेकर नई बहस छेड़ दी है। जी हां, मैच हारने के बाद रजत पाटीदार ने सरेआम ये स्वीकार कर लिया है कि वे कप्तानी के दबाव को नहीं झेल पाए और उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर आज विराट कोहली कप्तान होते तो आरसीबी ये मैच कभी नहीं हारती। आखिर एक कप्तान ने खुद को इतना लाचार क्यों बताया? वैभव सूर्यवंशी के उस 300 के स्ट्राइक रेट वाली पारी पर पाटीदार ने क्या चौंकाने वाला खुलासा किया और क्यों उन्होंने अपनी ही टीम के खिलाड़ियों पर जीत का जज्बा ना होने का आरोप लगाया? आज के इस विशेष और सनसनीखेज वीडियो में हम आपको रजत पाटीदार के उस कबूलनामे की एक एक कड़वी सच्चाई बताएंगे जिसने आरसीबी के प्रशंसकों को दो गुटों में बांट दिया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज पर्दे के पीछे की वो कहानी सामने आने वाली है जो अब तक छिपी हुई थी। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले क्या आपको भी लगता है कि रजत पाटीदार को कप्तानी छोड़ देनी चाहिए और विराट कोहली को फिर से आरसीबी की कमान संभालनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में विराट फॉर कैप्टन या ट्रस्ट पाटीदार लिखकर जरूर साझा करें। आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट है 20,000 लाइक क्योंकि आज बात आरसीबी के अस्तित्व की है। मुकाबले की कड़वी हकीकत पर नजर डालें तो आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 201 रनों का एक ऐसा स्कोर बनाया था जिसे टी20 क्रिकेट में काफी सुरक्षित माना जाता है। खुद रजत पाटीदार ने 63 रनों की कप्तानी पारी खेली थी और विराट ने भी शानदार शुरुआत दी थी। लेकिन जब राजस्थान की टीम लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने जो तांडव मचाया उसने आरसीबी के गेंदबाजों के साथ साथ कप्तान पाटीदार की रणनीतियों को भी तहस नहस कर दिया। वैभव ने मात्र 26 गेंदों में 78 रन कूटकर आरसीबी के जबड़े से जीत छीन ली। मैच खत्म होने के बाद जब रजत पाटीदार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उनके चेहरे पर हार की हताशा और एक गहरी आत्मग्लानि साफ दिखाई दे रही थी। गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में हार की धूल छटने के बाद जब आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार मीडिया के कैमरों के सामने आए तो उनके चेहरे पर हार की हताशा से कहीं ज्यादा एक गहरी आत्मग्लानि और हार मान लेने वाला भाव साफ झलक रहा था। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिना किसी लाग लपेट या बहानेबाजी के एक ऐसा विस्फोटक बयान दिया जिसने न केवल वहां मौजूद पत्रकारों को बल्कि पूरी क्रिकेट बिरादरी को सन्न करके रख दिया। रजत ने बेहद भारी मन से अपनी बात की शुरुआत करते हुए कहा, मैं आज अपनी पूरी टीम, आरसीबी के करोड़ों समर्थकों और खुद अपने आप से सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहता हूं। मैं पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ ये स्वीकार करता हूं कि आज मैं कप्तानी की कसौटी पर पूरी तरह विफल रहा हूं। पाटीदार ने मैच के उस डरावने पल को याद करते हुए आगे कहा, जब युवा वैभव सूर्यवंशी मैदान के चारों कोनों में और चौके की बरसात कर रहा था तो सच मानिए एक कप्तान के तौर पर मैं पूरी तरह सुन्न और पंगु पड़ गया था। मेरा दिमाग काम करना बंद चुका था। मुझे उस वक्त जरा भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस क्षेत्र रक्षक को कहां लगाऊं और अपने गेंदबाजों को इस तूफान को रोकने के लिए क्या निर्देश दूं। उस भयावह दबाव के क्षण में मुझे अंतरात्मा से ये गहराई से महसूस हुआ कि अगर आज मेरी जगह विराट भाई कप्तान के तौर पर मैदान पर कमान संभाल रहे होते तो आरसीबी ये मैच कभी नहीं हारती। विराट भाई के पास वो अपार अनुभव, खेल की गहरी समझ और वो स्वाभाविक आक्रामकता है जो ऐसे संकट के समय में विपक्षी टीम के हाथों से जीत छीनकर मैच का पासा पलटना जानती है। रजत पाटीदार का ये कबूलनामा कि वे विराट के व्यक्तित्व और कप्तानी के सामने खुद को बौना और असहाय महसूस कर रहे हैं, आरसीबी के उन समर्थकों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था जो उनमें भविष्य का लीडर देख रहे थे। उन्होंने अपनी कमियों को उजागर करते हुए आगे कहा, मैं अभी कप्तानी की कला सीख रहा हूं, लेकिन आज के इस भारी भरकम दबाव ने मुझे ये कड़वा सबक दे दिया कि एक लीडर के तौर पर मुझ में अभी बहुत सी बुनियादी कमियां हैं। जब युवा वैभव हमारे विश्व स्तरीय गेंदबाजी आक्रमण को किसी खिलौने की तरह इस्तेमाल कर रहा था तब विराट भाई लगातार मेरे पास आकर मुझे कीमती इनपुट्स और सलाह दे रहे थे। वे मुझे बता रहे थे कि फील्ड में क्या बदलाव करना है, लेकिन मैं मानसिक रूप से इतना दबाव में था कि उनके सुझावों को सही तरीके से लागू ही नहीं कर पाया। मुझे पूरा यकीन है कि अगर कमान आज आधिकारिक तौर पर उनके हाथ में होती तो वे अपने रणनीतिक कौशल से वैभव को उसी वक्त शांत कर देते और आरसीबी आज विजेता बनकर बाहर निकलती। रजत पाटीदार यहीं नहीं रुके, उन्होंने अपनी विफलता को स्वीकार करते हुए वैभव सूर्यवंशी के खेल के प्रभाव पर भी विस्तार से बात की।
उन्होंने कहा, वैभव ने आज जो मैदान पर कुछ भी किया वो अद्भुत और अविश्वसनीय था, लेकिन उसकी उस निडरता ने हमारे अनुभवी गेंदबाजों के मन में एक अनजाना डर और संशय पैदा कर दिया था। एक कप्तान के तौर पर यह मेरी सबसे बड़ी व्यक्तिगत विफलता है कि मैं अपने गेंदबाजों का हौसला नहीं बढ़ा सका और उन्हें उस खौफ से बाहर नहीं निकाल पाया। वैभव जैसे विस्फोटक खिलाड़ियों के खिलाफ आपको हमेशा एक ठोस प्लान बी की जरूरत होती है, जिसे लागू करने की मुझ में आज क्षमता नहीं दिखी। वैभव ने जिस बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी की, उसने न केवल हमें मैच में पीछे धकेला, बल्कि ये सोचने पर भी मजबूर कर दिया कि क्या हम वाकई आज की रात जीत के हकदार थे भी या नहीं। आरसीबी को एक ऐसे लीडर की जरूरत है जो तूफानों में नाव को स्थिर रख सके, और आज मैं वो नहीं कर पाया। पाटीदार के इस आत्मघाती और विस्फोटक बयान ने आरसीबी के खेमे में कप्तानी को लेकर एक नई और गंभीर बहस को जन्म दे दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रजत पाटीदार का आक्रोश केवल अपनी कप्तानी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने टीम के अंदरूनी अनुशासन और खिलाड़ियों के बीच आपसी तालमेल की कमी पर भी बहुत बड़े और गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने बेहद कड़वे लहजे में कहा कि टीम में कुछ ऐसे खिलाड़ी भी मौजूद हैं जो मैदान पर अपनी पूरी जान नहीं लगा रहे हैं, और शायद उनकी मानसिकता ये बन गई है कि स्कोर बोर्ड पर 200 रन टांग देना ही जीत की गारंटी है। पाटीदार ने सीधे तौर पर तुलना करते हुए कहा, विराट भाई का जो संक्रामक जुनून और मैदान पर दिखने वाला पैशन है, वो फिलहाल इस टीम से पूरी तरह गायब है। जब विराट भाई कप्तान थे तो टीम का कोई भी गेंदबाज मैदान पर रत्ती भर भी ढिलाई बरतने की हिम्मत नहीं कर पाता था, क्योंकि उन्हें पता था कि कप्तान की नज़र उन पर है। लेकिन आज हमारी गेंदबाजी पूरी तरह दिशाहीन थी और मैदान पर अनुशासन का नामो निशान तक नहीं था। मैं अब सीधे ड्रेसिंग रूम में जाकर खुद मैनेजमेंट से ये मांग करूंगा कि टीम की कमान किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों में सौंपी जानी चाहिए जो दबाव की स्थिति में टीम को ताश के पत्तों की तरह बिखरने ना दे। दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में एक वर्तमान कप्तान का सार्वजनिक रूप से ये स्वीकार कर लेना कि उसकी टीम का पूर्व कप्तान उससे कहीं बेहतर था, आईपीएल के पूरे इतिहास में शायद ही कभी देखा गया हो। रजत पाटीदार के इस आत्मघाती बयान ने ये पूरी तरह साफ कर दिया है कि आरसीबी के खेमे के भीतर कप्तानी और नेतृत्व को लेकर एक बहुत बड़ी उठापटक और वैचारिक जंग चल रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये रजत का बड़प्पन है और ईमानदारी है कि उन्होंने अपनी गलती सबके सामने मान ली, या फिर ये उनकी कप्तानी की सबसे बड़ी कमजोरी का प्रमाण है कि वे दबाव नहीं झेल पा रहे। आरसीबी के मैनेजमेंट के लिए अब ये एक ऐसी सिरदर्दी बन गई है जिसे पार पाना आसान नहीं होगा। क्या वे पाटीदार पर अपना भरोसा कायम रखें, या फिर एक बार फिर किंग विराट कोहली को मनाकर उन्हें कप्तानी का ये कांटों भरा ताज पहनाने के लिए मजबूर करें। ये फैसला अब आरसीबी के भविष्य की दिशा तय करेगा। सोशल मीडिया पर इस बयान के बाद विराट कोहली ट्रेंड करने लगे हैं। फैंस का कहना है कि पाटीदार ने वही कहा जो सच था, लेकिन क्या इसे इस तरह से सबके सामने कहना सही था? वैभव सूर्यवंशी की उस पारी ने न केवल आरसीबी की गेंदबाजी बल्कि उनके नेतृत्व की भी धज्जियां उड़ा दी हैं। अब देखना होगा कि अगले मैच में आरसीबी किस रणनीति और किस लीडर के साथ मैदान पर उतरती है। तो दोस्तों, रजत पाटीदार के इस आत्मघाती और विस्फोटक बयान पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि वैभव सूर्यवंशी ने पाटीदार की कप्तानी का अंत कर दिया है? क्या वाकई विराट कोहली को वापस कप्तान बन जाना चाहिए? अपनी कीमती और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में वायराट फॉर कैप्टन या ट्रस्ट पाटीदार लिखकर जरूर साझा करें। आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट है 20,000 लाइक, क्योंकि आज बात आरसीबी के अस्तित्व की है। मुकाबले की कड़वी हकीकत पर नजर डालें तो आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 201 रनों का एक ऐसा स्कोर बनाया था जिसे टी20 क्रिकेट में काफी सुरक्षित माना जाता है। खुद रजत पाटीदार ने 63 रनों की कप्तानी पारी खेली थी और विराट ने भी शानदार शुरुआत दी थी। लेकिन जब राजस्थान की टीम लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने जो तांडव मचाया, उसने आरसीबी के गेंदबाजों के साथ साथ कप्तान पाटीदार की रणनीतियों को भी तहस नहस कर दिया। वैभव ने मात्र 26 गेंदों में 78 रन कूटकर आरसीबी के जबड़े से जीत छीन ली। मैच खत्म होने के बाद जब रजत पाटीदार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उनके चेहरे पर हार की हताशा और एक गहरी आत्मग्लानि साफ दिखाई दे रही थी। गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में हार की धूल छटने के बाद जब आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार मीडिया के कैमरों के सामने आए तो उनके चेहरे पर हार की हताशा से कहीं ज्यादा एक गहरी आत्मग्लानि और हार मान लेने वाला भाव साफ झलक रहा था। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिना किसी लाग लपेट या बहानेबाजी के एक ऐसा विस्फोटक बयान दिया जिसने न केवल वहां मौजूद पत्रकारों को बल्कि पूरी क्रिकेट बिरादरी को सन्न करके रख दिया। रजत ने बेहद भारी मन से अपनी बात की शुरुआत करते हुए कहा, मैं आज अपनी पूरी टीम, आरसीबी के करोड़ों समर्थकों और खुद अपने आप से सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहता हूं। मैं पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ ये स्वीकार करता हूं कि आज मैं कप्तानी की कसौटी पर पूरी तरह विफल रहा हूं।
पाटीदार ने मैच के उस डरावने पल को याद करते हुए आगे कहा, जब युवा वैभव सूर्यवंशी मैदान के चारों कोनों में और चौके की बरसात कर रहा था तो सच मानिए एक कप्तान के तौर पर मैं पूरी तरह सुन्न और पंगु पड़ गया था। मेरा दिमाग काम करना बंद चुका था। मुझे उस वक्त जरा भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस क्षेत्र रक्षक को कहां लगाऊं और अपने गेंदबाजों को इस तूफान को रोकने के लिए क्या निर्देश दूं। उस भयावह दबाव के क्षण में मुझे अंतरात्मा से ये गहराई से महसूस हुआ कि अगर आज मेरी जगह विराट भाई कप्तान के तौर पर मैदान पर कमान संभाल रहे होते तो आरसीबी ये मैच कभी नहीं हारती। विराट भाई के पास वो अपार अनुभव, खेल की गहरी समझ और वो स्वाभाविक आक्रामकता है जो ऐसे संकट के समय में विपक्षी टीम के हाथों से जीत छीनकर मैच का पासा पलटना जानती है। रजत पाटीदार का ये कबूलनामा कि वे विराट के व्यक्तित्व और कप्तानी के सामने खुद को बौना और असहाय महसूस कर रहे हैं, आरसीबी के उन समर्थकों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था जो उनमें भविष्य का लीडर देख रहे थे। उन्होंने अपनी कमियों को उजागर